बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि कुछ ही मिनट में जो है वो तैयार हो जाती है। आप बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स में दे सकते हैं और यकीन मानें कि लंच बॉक्स जो है बिल्कुल ही खाली आएगा। बच्चे जो है वो इससे बहुत मज़े से खाएंगे। और यहाँ मैंने ले ली है चिकन और इसको मैंने गर्म पानी में रखा था नमक और मिर्च के साथ, और इसके साथ मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और उसको अच्छी तरह से जब पानी खुश्क हो गया तो उसे मैंने उतार लिया। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो ऑयल ले लिया है और इसको मैं यहाँ पर अदरक लहसुन के साथ जो है फ्राई करूँगी। ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं मीडियम सी प्याज जो है वो शामिल कर रही हूँ, और एक छोटी प्याज थी, बहुत ही छोटी प्याज, जो कि मैंने ऑमलेट कट जो है वो चॉप कर लिया था। और इनको थोड़ा सा ही पकाने के बाद यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्चें हैं जिन्हें कट करके यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा सौते होने दूँगी। उसके साथ ही यहाँ पर मैं 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 ही चम्मच यहाँ पर मैं पिसा गरम मसाला जो है वो इसमें डाल रही हूँ। और इनको अच्छी तरह से यहाँ पर मैं मसाले जो है वो कुक कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने ले ली है एक कद्दूकश की हुई गाजर, और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक छोटा कप जो है वो बंद गोभी ले ली थी, उसको भी कद्दूकश कर लिया था। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली है जिसको ऑमलेट कट कर लिया था, और ये मैंने फ्रोज़न ली है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के साथ ही मैंने यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा ही यहाँ पर मैं सौते करूँगी सब्जियों को। बिल्कुल भी ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, इनकी रंगत जो है वो ताकि बिल्कुल भी ख़राब ना हो और ये बिल्कुल फ़्रेश जो है वो नज़र आए और खाने में भी फ़्रेश फ़ील हो। तो यहाँ इसके बाद मैं इसमें रेशा की हुई चिकन जो है वो शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले ही बॉयल करके रखी थी। उसको मैंने रेशा कर लिया था और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इन सब्जियों के साथ चिकन को मिक्सअप कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ चाहें तो आप ले सकते हैं, अपनी चॉइस से भी कोई भी सब्ज़ी आप ले सकते हैं। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये सब्ज़ियाँ जो है यहाँ पर डाल दी। और इसके साथ ही हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। मैंने ली थी तकरीबन 2 से 3 चम्मच मेयोनीज़, और इसमें मैंने सब्ज़ चटनी जो है, जो कि हम नॉर्मली घर पर बनाते हैं, पुदीना धनिया और सब्ज़ मिर्चों की चटनी, तो वो कुछ मैंने इसमें पेस्ट शामिल किया था और इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, एक अलग ही लेवल हो जाता है रेसिपी का। और आप जो है इसमें ये अगर शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही ये मज़े का लगेगा, स्पेशली बच्चों को बहुत मज़े का लगेगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इन्हें बेलन की मदद से अच्छी तरह से यहाँ पर मैं दबा दबा कर अच्छी तरह से इनको प्रेस कर लूँगी। और इनके किनारे जो हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने प्रेस करने हैं। और अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड आपने लेनी है एक ही साथ ही, एक ब्रेड बिल्कुल नहीं लेनी, आप 2 ब्रेड को इकट्ठा लेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक सांचा लिया है, आप कोई भी कुकी कटर कोई कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन पॉकेट्स बनानी है मुझे। सो यहाँ पर मैं एक दरमियाने साइज़ का डिब्बा ले रही हूँ, जिसकी मदद से यहाँ पर मैंने ये राउंड शेप में जो है मैंने ब्रेड जो है वो काट ली हैं। अब आप देखेंगे कि कितनी जो है अच्छे बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। और ये जो ब्रेड के किनारे हैं ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, इनको मैं बाद में जो है इसी रेसिपी में यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगी। और यहाँ पर मैं ब्लेंडर में इनके अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, जो कि मुझे कुछ ही देर में जो है वो यूज़ करने हैं। सो ये किनारे जो है कभी वेस्ट नहीं जाते। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से ये हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कोई बाज़ार से ब्रेड क्रम्स लाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अंडा, और इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर फेंट लूँगी। और बाकी मैं इसमें कुछ भी शामिल नहीं कर रही हूँ अंडे में, सिर्फ यहाँ पे मैं अंडा जो है यहाँ पर फेंट लूँगी और एक ब्रेड स्लाइस जो है वो इसमें डालूँगी और इसे अच्छी तरह से दोनों साइड्स को डिप कर लूँगी,
ताकि अंडा जो है, अंडे की कोटिंग अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर हो जाए। बहुत भी ज़्यादा सोकी नहीं करना है क्योंकि ब्रेड का टूटने का इम्कान हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर अंडे की कोटिंग के बाद यहाँ मैं इस स्लाइस को ब्रेड में जो है वो अच्छी तरह से कोट करूँगी। बिल्कुल ओवर भी कोट नहीं करना है और बिल्कुल कम भी कोट नहीं करना है। और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से कोट करूँगी। हाथों की मदद से भी यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से इस पर प्रेस कर लूँगी ताकि ये ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाएं। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये हमारा जो स्लाइस है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर मैंने बहुत सारे और भी स्लाइसेस रेडी कर ली हैं और साइड पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा था जो कि लो मीडियम फ्लेम पर था। और यहाँ पर मैंने स्लाइसेस डाल दी हैं। उनका गोल्डन कलर आने तक यहाँ पर मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि अच्छा सा इनका कलर जो है वो आ जाए, ब्रेड क्रम्स भी अच्छे तरीके से पक जाएं। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में जो है हमारे स्लाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से फूल चुके भी हैं और कैसे गोलगप्पे की शक्ल की तरह ये अच्छी तरह रेडी हो रहे हैं। मैं इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर रही हूँ और आपने भी इसी तरह से साइड्स चेंज करके इनको कुक करना है अच्छी तरह से, ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहे और बाहर से भी जो है वो इनका कलर गोल्डन गोल्डन रहे। तब तक मैंने यहाँ पर इन्हें फ्राई करना है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और अब मैंने निकाल लूँगी और बाकी के स्लाइसेस भी जो है वो इसी तरह से मैंने फ्राई कर लेने हैं। और इसी तरह से बारी बारी करके मैं ये जो सारी स्लाइसेस हैं इनको अच्छी तरह से मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक स्लाइस लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे तरीके से ये फूल चुका है। सो अब यहाँ पर मैं छुरी की मदद से यहाँ पर इस स्लाइस को दरमियान से जो है वो अच्छी तरह से कट कर लूँगी क्योंकि हमें पॉकेट्स बनानी है, तो इसलिए मैं इसे दरमियान से अच्छी तरह से ही कट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि अंदर से ये कितनी अच्छी तरह से और कितनी सॉफ्टली जो है कुक हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले ली है केचप। आप कोई सी भी चटनी या कोई भी सॉस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं टमाटो केचप ले रही हूँ और इसके अंदर वो अच्छी तरह से यहाँ पर मैं टमाटो केचप की फिलिंग जो है वो यहाँ पर भर लूँगी। और केचप लगाने के बाद यहाँ मैं अच्छी तरीके से इसके एजेस पर भी अच्छी तरह से टमाटो केचप जो है वो लगा रही हूँ ताकि हर बाइट में जो है खाने में अच्छा सा एक टेस्ट आए। और इसके साथ ही टमाटो केचप डालने के बाद यहाँ पर मैंने जो फिलिंग तैयार करके रखी थी चिकन और सब्जियों की, वो यहाँ पर मैं इसमें अच्छी तरह से फिल कर रही हूँ। और आप कोई सी भी सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर और अच्छी तरह से एक और टेस्ट मज़ीद इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से यहाँ पर मैंने तमाम जो है वो पॉकेट्स रेडी कर लिए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन घंटी का निशान दबाकर आने वाली आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।